स्टूडेंट्स, क्या आप अपनी कम सीजीपीओ को लेके परेशान हैं या फिर पब्लिकेशंस को लेके परेशान हैं और आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में है जिसमें आप सिंपली अपनी सीट सिक्योर कर लें और सीट सिक्योर करने के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिले, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अप्लाई कर लें। इवन इफ़ आपकी सिलेक्शन जो है फर्स्ट कॉल में नहीं होती, आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड कॉल के लिए अपनी जो प्रोफाइल है उसको, अपनी जो मोटिवेशनल स्टेटमेंट से आप अपनी जो एसओपी है उसको क्या कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके सेकेंड कॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड कॉल में अपनी सीट या फिर अपना जो एडमिशन है उसको सिंपली सिक्योर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एलिस और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन के हवाले से। स्टूडेंट्स, अगर आप लो सीजीपीए को लेके परेशान हैं और आप ऐसी यूनिवर्सिटी की तलाश में जिसमें आप अपना एडमिशन या फिर अपनी सीट जो है उसको कंफर्म कर ले, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन आपके लिए है। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, और साथ साथ मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाके इस जो है यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। उसके साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि डेली टू डेली अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जा सके। स्टूडेंट्स, क्या आप अपनी कम सीजीपीओ को लेके परेशान हैं या फिर पब्लिकेशंस को लेके परेशान हैं और आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में है जिसमें आप सिंपली अपनी सीट सिक्योर कर लें और सीट सिक्योर करने के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिले, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर बैचलर्स की मैं बात करूं, इसमें आपके पास बिजनेस एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के कोर्सेज आते हैं, और डेटा साइंस के कोर्सेज आते हैं, ग्लोबल लॉ एंड ट्रांजिशनल जो लीगल स्टडीज़ है ये कोर्सेज उसके साथ आते हैं। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ की बात करें तो इसमें आपके डेटा साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है वो इसमें आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी फॉर न्यूरो साइंसेज के कोर्सेज जितने भी है वो आपके पास आ जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज आपके पास आ जाते हैं। ये आपको मैं जो है स्क्रीन पे ले जाके भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है और आप किस तरीके से इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन की अगर हम एडमिशन कॉल की बात करें तो ये 2 to 3 टाइम्स जो है अपनी जो है एडमिशन्स का जो अनाउंसमेंट है वो कर देते हैं। अब फर्स्ट जो एडमिशन कॉल है ये इन्होंने बहुत पहले की हुई है और इनकी जो लास्ट डेट है ये है जनवरी 29, और इनकी जो सेकेंड कॉल आएगी एडमिशन के लिए वो अराउंड फेब 19 के आसपास आएगी और वो अप्रैल तक जारी रहेगी। अप्रैल के 15 तारीख को वो क्या हो जाएगी, इनका एडमिशन का जो सिलसिला है, जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है अपना एडमिशन जल्द से जल्द सिक्योर करना चाहते हैं और जो अपॉइंटमेंट्स का मसला है वो अपॉइंटमेंट पहले ही बुक करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट कॉल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अप्लाई कर लें। इवन इफ़ आपकी सिलेक्शन जो है फर्स्ट कॉल में नहीं होती, आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड कॉल के लिए अपनी जो प्रोफाइल है उसको, अपनी जो मोटिवेशनल स्टेटमेंट से अपनी जो एसओपी है उसको क्या कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके सेकेंड कॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड कॉल में अपनी सीट या फिर अपना जो एडमिशन है उसको सिंपली सिक्योर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो आइल्ट्स है या फिर जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स है वो इस यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी है कि नहीं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इटली में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि गोया कि जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है ये भी इटली की एक यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी यानी 60-70% जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आपको आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में भी आपको कोई आइल्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। सिंपली आपने जो MOI, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, वो अपनी यूनिवर्सिटी से या फिर अपनी जो प्रीवियस कॉलेज है जहाँ से आपने अपनी स्टडीज़ जो है मुकम्मल किए, वहाँ से आप जो MOI लेके इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर सकते हैं, उस MOI के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। वो या हर यूनिवर्सिटी की जो है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें सबसे पहले आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स आती है।
अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो एफएससी या इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो मार्कशीट कहा जाता है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप सिंपली बैचलर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ बात आती है स्टूडेंट्स, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो बैचलर्स की डिग्री या फिर बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। देन जिस तरह मैंने आईएलटीएस का आपको बताया, आईएलटीएस के लिए आप सिंपली एमओआई के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई आपके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपके पास टोफेल आ जाता है, पीटीई आ जाता है, अगर वो भी आपके पास है तो उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपने अभी तक नहीं दिया तो आप सिंपली अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी या फिर प्रीवियस जो कॉलेज है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से एमओआई जो है साइन करा के वो अपनी वेबसाइट या फिर जो इनका पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, वेव ऑफ की जाएगी। स्टूडेंट्स उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि हमारी सीजीपीए कम है तो इस यूनिवर्सिटी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। शुरू में मैंने बताया था कि इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये है कि अगर आपकी सीजीपीए कम भी है तो आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो एडमिशन से या फिर अपना जो सीट है वो सिंपली क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाता है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये कहता हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो, किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हो, तो पहली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके पास होनी चाहिए वो आपका पासपोर्ट है। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप सिंपली उस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आपके पास सिंपली आपका पासपोर्ट जो है रेडी होना चाहिए, उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए क्या करें, अप्लाई करें। उसके बाद सीवी स्टूडेंट्स, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हो, जितने भी जो है स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो जो कि यूरोपियन उसमें आ जाती है, वहाँ पे आपके पास आपकी जो सीवी है वो यूरोपास सीवी फॉर्मेट में आपके पास बनी हुई हो। अगर यूरोपास सीवी फॉर्मेट में आपने अपनी सीवी नहीं बनाई तो आप यूरोपास फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करें। डिफरेंट वेबसाइट्स आपके पास है, उन वेबसाइट पे जाए, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूरोपास सीवी जो है बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यूरोपास सीवी जो है बना के दिखाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है यूरोपास सीवी बना के भी दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद मोटिवेशनल लेटर या फिर एसओपी जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो ये एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, जिसको जो एकेडमिक कमेटी होती है या फिर एडमिशन कमेटी होती है वो थॉरली इस चीज़ को स्टडी करती है कि इस बंदे के या फिर ये जो स्टूडेंट है इसके एकेडमिक गोल्स क्या है, इसने प्रीवियसली क्या अचीव किया है और ये क्या करना चाहता है फ्यूचर में। तो आप जो मोटिवेशनल स्टेटमेंट होता है उसमें जो 1000 से 1500 वर्ड्स जो आप लिखते हैं उसमें आप अपनी जो एकेडमिक जर्नी है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हमेशा मैं ये बताता हूँ कि जो भी आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं या फिर जो भी आपकी मोटिवेशनल स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए। आपकी अपनी होनी चाहिए का मतलब ये है कि गोया आप उसको एआई से जनरेट करते तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर लें, क्योंकि वो इंटेलेक्ट और वो आपकी इमोशंस जो होती है वो सिर्फ आप खुद ही उसमें ऐड कर सकते हैं, ना कि कोई एआई उसमें ऐड कर सकता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद आईएलटीएस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट या फिर जो रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप यहाँ पे सिंपली एमओआई क्या कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। देन रिकमेंडेशंस लेटर आपको चाहिए। स्टूडेंट्स, 2 रिकमेंडेशंस लेटर हमेशा आप अपने पास रखें। आपके प्रोफेसर जो है वो आपको रिकमेंड करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो आप हमेशा आप जो है आपके पास 2 से 3 रिकमेंडेशंस लेटर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा आप जो है प्रोफेसर को अप्रोच नहीं कर सकते। तो आपके पास होंगी तो आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए वही रिकमेंडेशंस लेटर अप्लाई करते जाएंगे, वही रिकमेंडेशंस लेटर अपलोड करते जाएंगे, तो आपका टाइम उससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और देन आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एफएससी या फिर ए लेवल की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर्स और जो बैचलर्स की डिग्री और बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम इटली के लिए अप्लाई कर रहे हो और इटली के मतलब आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर रहे हो, इटली में किसी भी जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, इटली में नहीं बल्कि आप यूरोपियन किसी कंट्री में फिर या फिर किसी भी जो है मुल्क में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाइड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सवाल अमूमन जो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। यहाँ पे ये कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन
while filling your form you don't need to attest your documents. आपको अटेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. You don't need to verify your documents. आपको वेरीफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. You just need to upload your documents on that portal. जो भी पोर्टल आपको असाइन किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी भी स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. वंस आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं. देन आप एम्बेसी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जा सकते हैं. अब सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स जो अपने जो लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन के, यानी बैचलर्स के, अगर आप लास्ट ईयर में है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक होप सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स कि ये जो स्टूडेंट है ये करंट ईयर में अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लेगा. तो आप उस होप सर्टिफिकेट के बेस पे जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप एफएससी में भी है तो अगेन आपको जो कॉलेज है आपकी जो जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ से एक होप सर्टिफिकेट मिलेगा. उस होप सर्टिफिकेट के बेस पे आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको जो है स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ और स्क्रीन पे आपको जो है प्रोग्राम की सिलेक्शन, वेबसाइट को कैसे फाइंड आउट करना है एंड देन अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने जो है गूगल क्रोम पे आएंगे. यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ टेरिन. ठीक है, बस आप सर्च करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल पेज आपके सामने आ जाएगा. तो यहाँ पे देखिए आपके पास प्रोग्राम्स का सबसे पहले ऑप्शन है. देन उसके पास डिग्री प्रोग्राम्स इन इंग्लिश का ऑप्शन है. एप्लीकेशन फॉर नॉन ईयू सिटीजन्स है. स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस पर आप क्लिक करके स्कॉलरशिप की डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. देन इंटरनेशनल जो है डिग्री सीकिंग, यहाँ पे आप डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. आपने क्या करना है, ये सेकंड पे जो नज़र आ रहा है आपको अप्लाई ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ टेरिन, इसके ऊपर सिंपली आपने क्या करना है, क्लिक करना है. जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो आपको सिटीजनशिप कंफर्म करने का कहेगा. तो आपने क्या करना है, जो है सिटीजनशिप अपनी यहाँ पे लिखनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे. इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया लिखेंगे. और आप इसको यहाँ पे देखिए ऊपर राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे आपके पास इंग्लिश और जो इटालियन लैंग्वेज का ऑप्शन भी दिया गया है. सो आप सिंपली इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर लेंगे. अगर आप इटली के लैंग्वेज में इसको वो करना चाहते हो तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, आपने सिंपली यहाँ पे देखे आपके पास डिफरेंट चीज़ें गिवन है, जिसमें आपके पास देखिए फीचर प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, डेटा साइंस, ग्लोबल लॉ एंड ट्रांजिशनल जो लीगल स्टडीज़ है वो. जिन पोस्ट ग्रेजुएट के देखे एरिया एंड ग्लोबल स्टडीज़ फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बायो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर. देन यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके पास देखिए इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडीज़ है, यूरोपियन लीगल स्टडीज़ है. देन आपके पास मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है, क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है आपके पास. बहुत सारे जो कोर्सेज है तकरीबन आपके पास यहाँ पे देखिए इंक्लूडेड है. स्टोकेस्टिक एंड डेटा साइंस भी आपके पास इवन यहाँ पे है. यहाँ से आप सिंपली प्रोग्राम्स भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपको प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से देखिए आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपकी सेटिंग कर देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे शो ओनली प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई टू डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग, इसको ख़त्म कर देते हैं हम. यहाँ पे ओनली हमने ऑब्वियसली इंग्लिश में स्टडी करना होता है तो आप क्या कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे. जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल बायो है, आप देखें बायो के रिलेटेड ये चीज़ें आ गई. और साथ में इनके डेडलाइन मेंशन है. देखिए जिस तरह मैंने कहा 29 जो जनवरी इनकी डेडलाइन है, 29. ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम इसको आप सिलेक्ट करेंगे. अब अप्लाई करने का तरीका आपको बताता हूँ कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा. राइट साइड पे देखिए राइट कॉर्नर में आपको जो है साइन इन या फिर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपली आप क्या कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे. या तो आप ये कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम आपने चूज़ किया है यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई ना कर लेंगे, फिर रजिस्टर कर लेंगे. लेकिन ईजी ये होगा कि जब आप पहले साइन इन या रजिस्टर कर लें देन उसके बाद यहाँ पे इस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लें. आप आ जाएंगे इसकी ड्रीम आईडी पे स्टूडेंट्स. क्योंकि मेरा ड्रीम आईडी पहले से बना हुआ है शायद, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ. लेट्स सी कि क्या होता है. अब यहाँ पे ड्रीम आईडी अगर आपका नहीं बना है तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, बना देंगे. ठीक है, अगर
ड्रीम आईडी बना हुआ है तो वेल एंड गुड। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेरिन आ गया, देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका नाम और ईमेल एड्रेस, आप अपनी सिटीजनशिप यहाँ पे ऐड करेंगे। हाँ, ये रेफरेंस कोड आप इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए जो है नहीं है। आप सिंपली आई रीड द प्राइवेसी पॉलिसी करके कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम अपने लिए चूज़ करना है। ये आपके लिए मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी है, जिसमें एकेडमिक ईयर 2026-27 शो द प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई टू। फुल टाइम होंगे, ऑब्वियसली इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, लेकिन आप इटालियन लैंग्वेज में भी प्रेफर करते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। कंबाइन जो है वो भी ऑप्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आपने सिंपली क्या करना है, प्रोग्राम को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल जो है हम यही प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। हमने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी से हमने जो है प्रोग्राम लिया, दैट इज़ एरिया एंड ग्लोबल स्टडीज़ फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं तो इसको बायो, फॉर एग्जांपल हम बायो चूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तमाम जो है कोर्सेज हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मोर इन्फॉर्मेशन पे आपके पास ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है। 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, इंग्लिश टॉट है, ट्यूशन फ़ी इतनी है, और देन जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 60 यूरोज़ है। देन आपके पास फर्स्ट साइकिल डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेबसाइट, इंग्लिश। देखिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए, कैम्ब्रिज और फिर आइल्स, पीटी, ये तमाम चीज़ें आपके पास लिखी हुई है। एप्लीकेंट मस्ट होल्ड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, सी द नोट्स फॉर सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, सर्टिफाइसी टू लैंग्वेज सर्टिफिकेशन मस्ट नॉट बी मोर देन 3 years ओल्ड, एक्सेप्टेंस लैंग्वेजेस, सर्टिफिकेशन फॉर एडमिशन यूनिवर्सिटी आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। मोटिवेशनल लेटर मस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आइट्स वगैरह चाहिए। देखिए कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी, सर्टिफिकेट इन एडवांस, कैम्ब्रिज फर्स्ट सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, पीटी होनी चाहिए आपके पास, आइट्स, देन आपके पास टोफल, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई दूसरा प्रोग्राम हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाला चूज़ करते हैं, इसमें मोर इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे देखिए ट्यूशन फ़ी 2800, एप्लीकेशन फ़ी, फर्स्ट साइकिल, देन आपके पास द एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इटालियन इंग्लिश। ये आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड भी गिवन है। यहाँ से आप सिंपली मोर पे क्लिक करके और यहाँ पे जो है इनकी न्यू वेबसाइट पे इनके रिलेटेड जो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये अब दूसरा प्रोग्राम हमने चूज़ किया। अब कोई और प्रोग्राम को हम यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे हम जो है इंग्लिश, यहाँ पे हम ऐसे इसको सर्च करते हैं, लेट्स सी कौन कौन से प्रोग्रामिंग के पास अवेलेबल है। ये देखिए कल्चर, कंप्यूटर साइंस वाला लेट्स सेलेक्ट करते हैं, एंड मोर ऑप्शन पे हम यहाँ पे चले जाते हैं, देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे देखिए आप ओवरव्यू, स्टडी प्लान, अप्लाइंग, स्टडिंग, ग्रेजुएटिंग, ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे आप जो है फर्स्ट ईयर साइकिल, देन एंट्री क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है। देखिए प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मेन प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेजेस, कंप्यूटर जो है हर सब्जेक्ट का जो है अपना अपना एक इनका क्राइटेरिया होगा। देखिए यहाँ पे इसमें एक्सेप्शन गिवन है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विल बी असेस्ड ड्यूरिंग द ओरल एग्जामिनेशन इफ नन ऑफ द सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड। तो इसमें आप जो है विदाउट आइल्स जो है अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर सकते। इस तरह आपने जो है इनकी तमाम डिटेल्स को सर्च आउट करना है, फिर अप्लाई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। आप अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे, आप इसके जो है प्रायोरिटीज़ पे आ जाएंगे। आप 2 जो है चॉइसेस ऐड कर सकते हैं,
यहाँ पे एक और चॉइस आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना कर सकते हैं। आपने इसको ड्राफ्ट पे सेव एज अ ड्राफ्ट करना है। देन आपने प्रोफाइल को अपना सेट करना है, नाम, पासपोर्ट नंबर, आईडी, तमाम कंट्री ऑफ रेजिडेंस, एंड देन अपनी फॉर्मल यहाँ पे जो तस्वीर है अपनी वो अपलोड करनी है। देन फिर कॉन्टैक्ट्स पे आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स पे आने के बाद बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है स्टूडेंट्स, अपने कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे, देन उसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर लेंगे। देन होम यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के डिटेल्स जहाँ से आपने जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन की है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। स्टडी नेम, एकेडमिक फील्ड, लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, बैचलर डिग्री है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप सेव एज अ ड्राफ्ट कर लेंगे। एजुकेशन कर लेंगे, ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन। देन लैंग्वेज, ऑब्वियसली नेटिव लैंग्वेज उर्दू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड देन जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी कोई दूसरी प्रोफेशंसी है, लैंग्वेज जैसा स्पेनिश वगैरह अगर आपको आती है। डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने अभी तक अपलोड नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अदर में आ जाएंगे, अदर में क्या क्या चीज़ें है वो देखते हैं। मैं जस्ट रेंडमली आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इजीली, बहुत ही इजीली अप्लाई करना होता है आपने, ठीक है। किस तरह आपको पता चला, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एजुकेशनल फेयर लिखते हैं, सेव एज अ ड्राफ्ट करते हैं। अब हम चेकलिस्ट में आ जाएंगे। देखिए चेकलिस्ट में हमने कोई भी चीज़ जो है अपलोड नहीं की है। अगर आप यहाँ पे जो है इस पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है क्लिक टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट और सिंपली देखिए यहाँ पे अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। अगर आप करंटली स्टडी कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर लेंगे। देन अटैच किया है तो आप उसको सिंपली अटैच पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। आपने इस तरीके से क्या करना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं और वो आपके जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। अब देखिए प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी, करिकुलम जो है आपकी सीवी करिकुलम है वो भी अपलोड नहीं हुई है। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी जो है अपलोड नहीं हुई है। ये तमाम चीज़ें आप सिंपली जो है अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे ये यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। आपने पीडीएफ की फॉर्म में उनको अपलोड करना है। ये चेकलिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग हो तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगी। देन आप इसको सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो या फिर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज़ के बेस पे आपकी जो है सिलेक्शन की जाती है। वहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियाज जो है सेट किए जाते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के लिए जो आप अप्लाई करते हो उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जब आपका यूनिवर्सिटी ऑफ टेरेन में हो जाएगा और जब मैं रीजनल स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियोस बना रहा हूँगा इन कमिंग डेज, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि स्कॉलरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया और स्कॉलरशिप आप एडमिशन सिक्योर करने के बाद स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेरेन। अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेरेन की एडमिशन कमेटी है वो क्या चीज़ 4 से 5 चीज़ें आपकी देखती है स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर पे जो आता है आपका एसओपी आ जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी सीजीपीए यहाँ पे उतनी मैटर नहीं करेगी जितनी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मैटर करती है या फिर दूसरे स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हो वहाँ पे मैटर करती है। यहाँ पे आपकी सीजीपीए उतनी मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगा आपका एसओपी, मैटर करेगा आपका ओवरऑल प्रोफाइल। अब आपकी जो एसओपी होती है, जैसे मैंने कहा जो मोटिवेशनल स्टेटमेंट होता है, मोटिवेशनल लेटर होता है, उसमें आप मेंशन करते हैं कि आपने प्रीवियसली क्या अचीव किया है और उसमें आप मेंशन करते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आप ये जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है आपने ये क्यों चूज़ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेरेन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेरेन में आने की क्या वजह है, किस बेस पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ टेरेन को चूज़ कर रहे हैं व्हाइल नॉट सेलेक्टिंग द अदर यूनिवर्सिटीज़ इन इटली और इन अदर कंट्रीज़। ये आपका एसओपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आपका एसओपी स्ट्रॉन्ग होगा तो जब एडमिशन कमेटी या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं वो जब इस चीज़ को रीड करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी आई कैचिंग। तो ये मैटर करेगा आपका स्टूडेंट। देन उसके बाद ओवरऑल प्रोफाइल की बात की मैंने, आपने कोई पब्लिकेशन की है, आपने डिफरेंट वॉलंटियर सर्विसेज दिए हैं, डिफरेंट जगहों पे काम किया है, कोई कम्युनिटी वर्क किया है, तो वो चीज़ें आप अपनी सीवी में ऐड करें। जो यूरोपास सीवी आप बनाते हैं उसमें ऐड करेंगे तो उसका जो है इम्पैक्ट उसका हमेशा ज़्यादा होता है जो आप कम्युनिटी सर्विसेज देते हैं। देन स्टूडेंट्स मोस्टली हम गलती क्या करते हैं, हम गलती करते हैं प्रोग्राम की सिलेक्शन में। मोस्टली मैंने देखा है कि इवन दो आप एजेंट्स के थ्रू भी अप्लाई करते हैं तो आप जो प्रोग्राम की सिलेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स पढ़ा हो
और आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में जा रहे हो, मैंने खुद देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके मैसेज मुझे आ रहे थे जो डिफरेंट एजेंट से क्या करते अप्लाई करवाते हैं। अगर आप मैथ्स में है तो उनका एडमिशन बायो में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो प्रोग्राम की सिलेक्शन है वो भी रिलेवेंट होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोग्राम की सिलेक्शन ही रिलेवेंट ना हो और इररिलेवेंट हो टोटली, तो आपकी सिलेक्शन का कोई वहाँ पे चांस नहीं बनता है। और अगर आप अपने प्रोग्राम को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि जो अलाइन हो आपके प्रीवियस स्टडीज़ के साथ, तो वहाँ पे आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी या फिर सिलेक्शन को जो चांसेस है वो क्या होते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं। देन आपकी पब्लिकेशंस की मैंने बात की, आपने कोई आर्टिकल्स लिखे हो, आपने कोई रिसर्च पे काम किया, वो चीज़ें आप अपने जो है सीवी में मेंशन कर सकते हैं। उन चीज़ों का इम्पैक्ट भी क्या होता है साथ साथ ज़्यादा होता है। देन लास्ट में आपका आ जाता है CGPA। अब फर्स्ट सपोज 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स है, दोनों की जो है ऊपर से जो 4-5 चीज़ें मैंने डिस्कस की, दोनों बिल्कुल बैलेंस में आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो CGPA की बात होगी कि यहाँ पे एंड में आके ऑब्वियसली आपके CGPA और आपके मार्क्स देखे जाएंगे। अगर यहाँ पे रिलेवेंस की बात आती है, अगर यहाँ पे कंपटीशन की बात आती है, लेकिन अमूमन ये नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करते तो उम्मीद ये है कि जो एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। इसीलिए मैंने सोचा कि जिन स्टूडेंट्स की CGPA कम है वो इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो और इस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके स्टिल जो है कोई क्वेश्चन है इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू, या फिर आप हमारी जो है फेसबुक पेज या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी हमसे राब्ते में रह सकते हैं। वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम आपको जो है डेली अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।